न्यूज लाइव राजस्थान में हूं आपके साथ में नाज़मीन खान। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, तो आइए चलते हैं खबर। मिसेज इंडिया राजस्थान 19 ऐसे बनी लुटेरी क्वीन, बिजनेसमैन से जीजा साली के रिश्ते बनाए, 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे, मारपीट का केस दर्ज करवा कर बोली पिक्चर अभी बाकी है। मिसेज इंडिया राजस्थान 19 प्रियंका चौधरी ब्यूटी क्वीन से लुटेरी बन गई। व्यापारी से 2016 में पहचान होने के बाद से प्रियंका ने 65 लाख का फ्लैट, 9 लाख की कार, 30 लाख के सोने के गहने व लाखों रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, जो फ्लैट किश्तों पर लिया था उसका पूरा लोन जमा करवाने का दबाव बना रही थी। फ्लैट के अंदर एसी, पर्दे, पेंट भी बिजनेसमैन ने ही करवाया था। धमकियां देकर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की ठगी कर चुकी थी। प्रियंका इतनी शातिर थी कि मारपीट का मामला दर्ज करवाया और व्यापारी को धमकी दी कि इसमें केवल एक शब्द रेप की कमी है। अगर रेप जुड़ गया तो कितने दिन के लिए जेल जाओगे ये सोच भी नहीं सकते। ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैं आगे तक संबंध रखना चाहती हूँ, नहीं तो रेप का मुकदमा करवा देती। व्यापारी काफ़ी परेशान हो चुका था, तब उसने श्यामनगर थाने में प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस अपराध कहानी की शुरुआत 2016 में हुई, जब प्रियंका पति के साथ बिजनेसमैन के घर पर पहुंची। किराए पर मकान मांगा। व्यापारी की पत्नी ने दोनों का सपोर्ट करते हुए फ्लैट किराए पर देने की बात कही। प्रियंका उसके पियर की ही थी। पत्नी ने कहा कि मेरे पियर की है तो छोटी बहन हुई। तब व्यापारी ने निर्माण नगर में खाली फ्लैट किराए पर दे दिया। उसके बाद प्रियंका का नियमित इनके घर पर आना जाना हो गया। थोड़े दिन में ये रिश्ता जीजा साली का बन गया। व्यापारी की पत्नी प्रियंका को छोटी बहन की तरह ही मानती थी। वह घर के कामों में भी हाथ बटाने लग गई। प्रियंका और उसका परिवार अक्सर व्यापारी के घर पर ही खाने लग गए। व्यापारी घासीलाल चौधरी को प्रियंका ने फ्लैट पर काम के बहाने बुलाया। प्रियंका ने कहा कि आप हमेशा दीदी के साथ ही होते हो, अकेले कभी नहीं होते। व्यापारी ने पूछा कि पति कहाँ है। उसने कहा कि किसी काम से बाहर गए हैं। प्रियंका ने उसे बैठाकर चाय पिलाने की बात कही, तब वह नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी। उसके साथ बातचीत करती रही। उसके कहा कि जीजा जी, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप हमारा सहयोग कर देंगे तो हम भी एक फ्लैट या मकान ले लेंगे। जितना लोन मिलेगा वो ले लेंगे, बाकी आप उधार दे देना। लेकिन व्यापारी ने उसे टाल दिया। व्यापारी से कहा कि आपके घर के पास ही एक फ्लैट देख लिया है। प्रियंका ने 64 लाख रुपए का निर्माण नगर में फ्लैट देखा। फ्लैट पर लोन भी करवा दिया। अब बारी थी फ्लैट में एसी, पर्दे, वुडन वर्क व सोफा लगवाने की। व्यापारी से प्रियंका ने करीब 15 लाख रुपए उधार लिए। घासीलाल ने फ्लैट दिलवाने से लेकर पूरा काम करवाने तक कुल 49 लाख रुपए का खर्चा किया। इन रुपयों की एवज में प्रियंका और उसके पति ने व्यापारी को खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर लेन देन किया। वह फ्लैट में रहने लग गए। फ्लैट की 28,000 रुपए की किस्तें जाती थी। प्रियंका की नीयत हुई खराब। बोली, बैंकों में पड़े रुपए किस काम के हैं, मुझे दे दो। व्यापारी घासीलाल को फ्लैट पर बुलाकर प्रियंका ने कहा कि तुम्हारे बैंक में पड़े रुपए किस काम के हैं, मुझे दे दो। प्रियंका की अब नीयत खराब होने लग गई है। प्रियंका ने दोबारा से व्यापारी के खिलाफ 21 मई को श्यामनगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया। व्यापारी को धमकी देकर कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, रेप की एक लाइन और लिखा दी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जेल में दिन बीतेंगे। रिपोर्ट दर्ज करवा कर बोली कि ये तो नमूना है, आप समझदार हो। उससे रुपयों के लेन देन व रिकॉर्ड मांगा। उसे कहा कि रेप का मुकदमा भी दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद नहीं करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।